हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CUET सफ़र BHU। फ्रेंड्स, CUET PG रिलेटेड खासकर BHU की तरफ से कुछ अपडेट्स हमारे पास हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने जो CUET PG के हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो PG कोर्सेज़ में जैसे MA, MSc, MCOM, LLB, LLM, BEd, इन सब कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए जो करेक्शन पोर्टल है वो आज रात तक के लिए खुला हुआ है। तो कोई भी आपको अब अपने डिटेल्स एक बार पोर्टल पर जाकर ज़रूर विज़िट करें। पोर्टल पे कोई भी आपने अपना डिटेल जो अमेंडेबल है, वो गलत अगर है तो आप उसे आज रात 12 बजे तक सही कर सकते हैं, तो काइंडली उसे सही कर लें। दूसरा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है कमेंट्स सेक्शन में खासकर और इनबॉक्सेस में कि ये जो हमारे स्कोर कार्ड तो आ गए हैं, इसके बाद का क्या स्टेप है और हमारा जो काउंसलिंग है वो शुरू कब से होगा और हमारा सीट अलॉटमेंट कब से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मतलब 5 अगस्त अभी शाम तक, रात तक तो आपका पोर्टल में जो करेक्शन वगैरह है वही चल रहा है। इसका मतलब कि अभी ये प्रोसेस जो है ये स्टूडेंट तक है, इसके बाद ये काउंसलिंग प्रोसेस में जाएगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए क्या होता है कि कुछ प्रोफेसर्स की हर डिपार्टमेंट में, जैसे LLB के लिए, BEd के लिए, MSc के लिए, हर कोर्स के हर डिपार्टमेंट में कुछ प्रोफेसर्स की एक टीम बनाई जाती है, एक कमिटी बनती है, वो पूरे इस प्रोसेस को हेड करती है और उसके बाद राउंड्स में, मल्टीपल राउंड्स में रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारी रेगुलर सीट्स हैं या पहले जिन्हें फ्री सीट्स कहा जाता था, पहले उनके रिजल्ट्स आते हैं। ये लगभग 3 to 4 राउंड्स में आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 15 अगस्त के बाद से आपका ये जो काउंसलिंग रिजल्ट्स है ये आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक बार जब सीट्स पूरी हो जाती हैं, फ्री सीट्स या रेगुलर सीट्स की, तब आपका जो पेड सीट्स हैं, जो पूरे सीट्स का 15% होता है, उसके लिए काउंसलिंग रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, पोर्टल लेकिन ये टेंटेटिव डेट्स हैं। आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड अर्ज यू टू काइंडली विजिट योर स्टूडेंट पोर्टल रेगुलरली, क्योंकि काउंसलिंग का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 24 आवर्स के अंदर आपको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ यू नॉट बीइंग एबल टू सबमिट योर फीस, आपकी सीट जो अलॉटेड सीट है वो लैप्स हो जाती है, वो फिर किसी जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको अलॉट हो जाएगी। तो आपको अपने पोर्टल पर रेगुलरली विजिट करना है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट के 24 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट करके अपना जो सीट है वो कंफर्म कर लेना है, और एल्स आपकी सीट लैप्स हो जाएगी। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। CUET UG से रिलेटेड जो फाइनल काउंसलिंग, लगभग फाइनल सीट अलॉटमेंट पर हम लोग पहुँच रहे हैं। 14 to 17 अगस्त तक आप समझ सकते हैं, 17 to 18 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद मॉपअप राउंड्स चलेंगे। फ्रेंड्स, मॉपअप राउंड्स क्या होते हैं? जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ पर्टिकुलर सीट्स बच जाती हैं, तो उसमें कैंडिडेट्स को इनवाइट करा जाता है यूनिवर्सिटी। मॉपअप राउंड फ्रेंड्स जनरली जो है वो ऑफलाइन होता है, वो यूनिवर्सिटी वाइज बेसिकली होता है, लेकिन जनरली ऑफलाइन होता है। आप जाकर पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स में सीट्स बची हैं कि नहीं, और अगर बची होती है तो जितने लोग उसमें एक पर्टिकुलर डेट के अंदर आते हैं, तो सबसे हाईएस्ट जो नंबर वाले बच्चा आता है, वहाँ पे कैंडिडेट आता है, उसको सीट अलॉट कर दी जाती है। तो इन सब चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, और नए अपडेट्स के लिए, न्यू वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, आपकी नॉलेज इन्हांस करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।